हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ मेटल आयन M1 एंड M2। कोई दो मेटल आयन है M1 और M2 एंड ऑक्साइड आयन, यानी कि उस क्रिस्टल के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है। एक तो M1 प्रेजेंट है, एक M2 प्रेजेंट है और एक ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। ऑक्साइड आयन फॉर्म अ CCP लैटिस स्ट्रक्चर। तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपके पास में जो ऑक्साइड आयन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? CCP फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे की क्या कह रहा है। द कैटायन M1, ये कैटायन है, ये कैटायन M1 है, ऑक्यूपाई 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्लियर है। और M2 के बारे में भी दिया गया, M2 ऑक्यूपाई 12.5% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के 12.5% में ये है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 एंड M2 आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो M1 और M2 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और CCP के लिए कितना होगा। तो CCP के लिए होगा हमारे पास में Z की वैल्यूज हो गई 4, यानी ऑक्सीजन के हमारे पास में 4 आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बात M1 के लिए, 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो Z के इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के इक्वल होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर कितने होंगे? 4। अब 4 के 50% ले लो, तो 4 के 50% कितने हो जाएंगे? नेचुरल सी बात है 2 हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 2 इंटू Z के इक्वल होता है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल उसके डबल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इसका मतलब 4 यहाँ रख देंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, और 8 का 12.5 है, तो 8 का 12.5 कितना हो जाएगा? यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर 2 एटम्स किसके होंगे या 2 आयंस किसके होंगे? M1 के, और 1 होंगे M2 के। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब एक चीज समझो, ये भी कैटायन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लेता हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है और मान लेता हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Y है। तो अब आपको पता है कि जो भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जो भी आयनिक क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल होने में क्या कंडीशन होगी यहाँ पर? अगर हम देखें तो 2 इंटू एक्स, क्योंकि M1 कितने हैं 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस M2 कितने हैं 1, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के आयंस कितने हैं 4, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 8, यानी कि यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब पॉइंट ये है कि x और y की वैल्यूज क्या होगी। तो ऑप्शन से आप देखना स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यूज 2 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 6, और y की वैल्यूज 1 रखते हैं तो यहाँ होगा 7, लेकिन यहाँ है 8, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर, और y की वैल्यूज यहाँ पर कितनी रखते हैं? 2 रखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 10, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब इसको ले लो यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। देखो आप 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे 2 प्लस 4 7, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास में एक ही बचा है +2 एंड +4। तो x की वैल्यूज यहाँ कितनी रखी जाए? देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यूज कितनी रखे? 2 रखे हैं, और y की वैल्यूज 4 रखे हैं, तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम समझ पाएंगे कि वहां पर वो कौन सा जो ऑप्शन होगा वो इसको फुलफिल करेगा। तो इसके लिए अगर बात करें इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।